हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की और आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप दोनों किस एनर्जी में हो। यू वर्सेस देम रीडिंग है फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, माइक चेंज कर दिया है, मॉर्निंग की रीडिंग में भी आपने नोटिस किया होगा। होपफुली अब आपको जो साउंड आ रहा था या जो भी प्रॉब्लम हो रही थी माइक की, वो नहीं फेस करोगे आप। चलिए देखते हैं यू वर्सेस देम आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जंप करके आया है। तो पहली एनर्जी तो ये नज़र आ रही है आपकी कि काफ़ी ज़्यादा एक अकेलापन है, बहुत लॉस्ट सा फील कर रहे हो, बहुत इमोशनल लॉस है यहाँ पर। मन दुखी हुआ पड़ा है, जैसे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन ने आपको एकदम अकेला कर दिया, एकदम अकेला छोड़ दिया, बीच राह में तड़पने के लिए छोड़ दिया। वैसी कुछ एनर्जीज है जहाँ मन बहुत ज़्यादा उदास है, हैवी है, बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ऐसी एनर्जी स्पीक हो रही कि जहाँ पर अब आप कुछ कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, कुछ लड़ना नहीं चाहते, कुछ बहस नहीं करना चाहते। आप चुप हो गए हो, आप अंदर ही अंदर खुद को हील करने की कोशिश करो या शांत हो गए हो कि जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या, मैं कहाँ जाऊँ, किस दिशा में जाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो अब आपको एक क्लूलेस वाली एनर्जीज़ में हो, जहाँ काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो और काफ़ी एक डीप डिप्रेशन वाली एनर्जीज़ हैं जिससे आप गुजरते नज़र आ रहे हो। काफ़ी पहले और अब में आप में बहुत बदलाव आ गए। पहले काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहे हो, काफ़ी होपफुल थे इस कनेक्शन के लिए, लेकिन चीज़ें वैसी वर्कआउट नहीं हुई है। क्या है हैरोफेंट। तो कहीं ना कहीं आप दोनों में किसी तरह के कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन डिफरेंसेस हो सकते हैं। या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंडसेट हो, बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो। कुछ ऐसी चीज़ों ने जैसे इस रिश्ते में दरार डाली है। कुछ आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस मेन रीज़न बन रहे हैं आप दोनों की दूरियों के, या किसी तरह का अनकन्वेंशनल सा कनेक्शन है, वो भी रीज़न हो सकता है। इस समय आप कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकते नज़र आ रहे हो, खुद के साथ जुड़ने का एक प्रयास है यहाँ पर, या आप एक टर्निंग इन वाली एनर्जीज़ में फाइनली जा रहे हो। अभी तक जो भी हाथ पैर मार रहे थे, अभी तक जो भी कोशिशें कर रहे थे, कहीं ना कहीं अब आप वो करना छोड़कर जब आप शांत हुए हो ना, तो खुद के साथ जुड़ने या खुद के अंदर वो सवालों के जवाब जैसे इंसान ढूंढता है ना, वो वाली एनर्जीज़ में आप नज़र आ रहे हो। डिवाइन पर सरेंडर किया हुआ रिश्ता बहुत बुरी तरह से टूटा है या बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है करेंटली। डेथ की एनर्जीज़ हैं। मैरिड लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं अगर आप मैरिड हैं, और कहीं ना कहीं कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है जिसके कारण चीज़ें ख़राब हुई हैं, या आपके पर्सन ने करेज नहीं दिखाया। डीपली हर्ट और डिप्रेशन वाली एनर्जीज़ में आप करेंटली हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं कोई थर्ड सिचुएशन है, किसी थर्ड इन्फ्लुएंस के चलते चीज़ें ख़राब हुई। आप एक इंतज़ार कर रहे हो, एक लंबा इंतज़ार करते नज़र आ रहे कि काफ़ी समय से आप जैसे अपने पर्सन की तरफ से किसी तरह के कम्युनिकेशन या चीज़ों के सुधरने का वेट कर रहे हो। तो एक वेटिंग है और एक डिसअपॉइंटमेंट है, जहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड हो, किसी तरह का घमंड है, कुछ ईगो बीच में आ गया है, इस तरह की कुछ एनर्जीज़ हैं। एम्परर एंड एम्प्रेस की एनर्जी साथ में है। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि इस तरह की कोई सिचुएशन या ऐसे हालात से आपको गुजरना पड़ेगा। ऐसा समय भी आपके जीवन में आएगा जिस तरह का टाइम आप अभी फेस कर रहे हो। बहुत गहरा प्यार है, लवर्स की एनर्जीज़ हैं, बहुत डीप लव, बहुत इंटेंस कनेक्शन आप अपने पर्सन से महसूस करते हैं। आपको लगता है कि किसी तरह का पिछले जन्म का, जन्मों जन्मों का साथ है, और आप उन्हें भुला नहीं पा रहे हो। और आपको कहीं ना कहीं मन में ये विश्वास भी है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आपका मिलना लिखा है। तो एक सोल टू सोल कनेक्शन यहाँ नज़र आ रहा है। डिफरेंसेस चाहे जितने भी हों, लेकिन मन में एक उम्मीद अभी भी है, बट आपने प्रयास करने छोड़ दिए, आप जस्ट वेटिंग जोन में हो। उस तरह की एनर्जीज़ हैं। इमोशनल बहुत हो अपने पर्सन को लेकर, काफ़ी ज़्यादा। और जो भी उन्होंने आपको धोखा दिया, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मून है, कहीं ना कहीं मदर या फैमिली इन्वॉल्वमेंट के चलते इन्होंने आपके साथ जो भी
धोखा किया है वो चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। और क्या है, 3 नंबर बहुत आ रहा है, 3 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ पर ना वो एनर्जीज बहुत है कि जहाँ आप लोगों के बीच में एक गहरा रिश्ता होते हुए लोगों ने जैसे इस रिश्ते में बर्बादी की है, बर्बादी लाए हैं वो लोग हैं। जैसे लोगों का इन्फ्लुएंस है, लोगों की बातों में आ जाना, या किसी की गाइडेंस, किसी की गलत गाइडेंस में आकर आपके पर्सन ने आपसे दूरियां बना ली। इन्फ्लुएंसेस बहुत हैं, कम्युनिटी फैक्टर यहाँ नज़र आ रहा है, सोसाइटी फैक्टर यहाँ नज़र आ रहा है कि जिसकी वजह से चीज़ें पूरी तरह से ख़राब हैं। आप एक न्याय का वेट कर रहे हो, जजमेंट की एनर्जीज़ हैं, आपको न्याय मिलेगा भी, न्याय होगा आपके साथ जो आपके साथ गलत हुआ। लेकिन इससे मैं आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपनी एनर्जीज़ को खुद के लिए सीमित कीजिए, बाकी दुनिया पर और सबसे वैसे तो कोई उम्मीद नज़र आ नहीं रही कि आपको किसी से कोई आस है, लेकिन हाँ, खुद के साथ कनेक्ट होने का समय है। और आप दोनों का मिलना लिखा है, चीज़ें आपके फेवर में होंगी, लेकिन थोड़ा सा वेटिंग की एनर्जीज़ हैं। जो डिसअपॉइंटमेंट है उसे हील करो, उससे बाहर निकलो और पेशेंस के साथ रहिए। आपकी लाइफ में वापस से रीयूनियन नज़र आ रहा है। आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, देखते हैं उनकी क्या एनर्जीज़ चल रही हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कहीं ना कहीं दिल तो इनका भी बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। जो भी थर्ड सिचुएशन ये लाए हैं ना आप दोनों के बीच में, जो भी रीज़न बना है दूरियों का, सेपरेशन का, धोखे का, वो चीज़ इन्हें भी बहुत बुरी तरह से करेंटली जैसे वो चीज़ें इन्हें भी ट्रिगर कर रही हैं। कुछ तो इन्होंने जो भी दाव खेला था या जो भी आपके साथ किया वो जैसे उल्टा पड़ा है। और इस समय ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जीज़ में है, पेनफुल एनर्जीज़ में है। और पेनफुल एनर्जीज़ इसलिए भी हैं कि इसने आपके साथ गलत किया, आपके प्यार को नहीं समझाया, आप जो डिज़र्व करते थे वो ना करके इसने आपकी पीठ पर खंजर घोंपा है, उस चीज़ का एहसास है। और कहीं ना कहीं इनकी खुद की भी उम्मीदें टूटी हैं। जिन लोगों के साथ है वहाँ पर बन नहीं रही, वहाँ पर बहुत झगड़े हो रहे हो सकते हैं, किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है पर्सन। जो भी इनके आसपास है ना, बहुत नेगेटिव लोग हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा उस तरह के कि किसी मतलब से स्वार्थी लोग हैं जो किसी ना किसी मतलब से इनके साथ जुड़े और उन चीज़ों को अब ये देख पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जीज है कि जहाँ पैनी नज़र से पर्सन लोगों को और सिचुएशंस को देखता नज़र आ रहा है। और ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बुरी तरह से इनका भी हैम्पर हुआ है, डैमेज हुआ है। जैसे इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, कहीं ना कहीं इनका भी विश्वास जिन पर भी था वहाँ पर टूटा है। और क्या है, तो पेनफुल एनर्जीज़ हैं, किसी तरह की पेनफुल एंडिंग्स तो हुई हैं इनकी लाइफ में भी। आपकी तरफ आकर्षण बहुत ज़्यादा है, एक रिग्रेट भी यहाँ पर है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है। आपके होने पर जैसे बहुत कॉन्फिडेंट फील करते थे, आप होते थे तो एक अलग सी ऊर्जा थी, एक अलग सी पॉजिटिविटी थी, एक अलग सा आपके साथ एक जुड़ाव था। आकर्षण अभी भी कम नहीं हुआ है, अट्रैक्शन कम नहीं हुआ, लेकिन इस समय इस चीज़ का रिग्रेट बिल्कुल नज़र आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो किया वो गलत था, ये आप डिज़र्व नहीं करते थे। उस चीज़ का मलाल, उस चीज़ का रियलाइजेशन इन्हें करेंटली हो रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। कहीं ना कहीं वो ट्रीटमेंट आप डिज़र्व नहीं करते थे जो इन्होंने आपके साथ किया है। जजमेंट यहाँ अगेन आ गया, तो इनको किसी तरह के ट्रिगर्स, किसी तरह के लेसन्स दिए जा रहे हैं, इन्हें एहसास कराया जा रहा है कि इन्होंने क्या किया है, जो भी ब्लंडर किया है, जिन भी लोगों की बातों में आए, जिस भी मैनिपुलेशन में आए, ये बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर लिया इन्होंने इस रिश्ते में, तो वहाँ पर चीज़ें उल्टी पड़ी हैं। कुछ तो हुआ है जो इनको अब डिसअपॉइंट कर रहा है, अब परेशान कर रहा है कि इन्होंने क्या कर दिया। 4 ऑफ कप्स, बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट है। इस समय आपकी प्यार की कदर बहुत हो रही है। 4 ऑफ कप्स है तो बिल्कुल इन्हें पता है कि आपने बहुत बहुत मेहनत की थी इस रिश्ते पर। बार बार रिजेक्शन, बार बार इनके रूड बिहेवियर के बाद भी आप इनकी तरफ लौटे हो, आपने इनको मनाया है, आपने इस रिश्ते को निभाया, इस रिश्ते में आपने जुड़े रहने के लिए, इस रिश्ते को जोड़े रहने के लिए आपने बहुत प्रयास किए। लेकिन कहीं ना कहीं यही नहीं समझ पाए, ये बाकी लोगों के जो इन्फ्लुएंस में रहे, जिन लोगों की बातों में रहे, उसके चलते चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हुई हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं। इस चीज़ को ये इस समय एहसास करें, इन्हें लग रहा है कि समय रहते इन्होंने क्यों नहीं कोई एक्शन लिया। अब जैसे देर हो गई, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी वाली एनर्जीज़ में है कि जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि अब आप तक पहुँचे तो पहुँचे कैसे, आपका सामना कैसे करेंगे। तो कुछ तो है जो इन्हें अब जजमेंट है अगेन, तो जजमेंट है, जजमेंट बार बार आ रहा है, तो इन्हें लाइफ लेसन्स दिए जा रहे हैं। इन्हें
इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है, वो तो समझ आ रहा है क्योंकि जजमेंट इतनी बार सामने आ जाना कार्ड। तो आपके साथ जो अन्याय हुआ है वहाँ पर न्याय करने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, यूनिवर्स उस हिसाब से एक्शंस लेता नज़र आ रहा है। और इन्हें काफ़ी ज़्यादा एक गहरा पछतावा, गिल्ट है, एक शर्मिंदगी है जिससे पर्सन इस समय गुजर रहा है, जहाँ ये अब आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ पा रहे हैं, बाकी लोगों के दोहरे चेहरे देख पा रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, ये अब और दूरियां नहीं रखना चाहते, एक कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत रेस्टलेस हो रहे पर्सन, और ज़्यादा रुक नहीं सकता। अगर अभी तक ये डिसअपॉइंटमेंट में या इन्हें लग रहा था कि रिजेक्शन के डर से ये आपको अप्रोच करने में डर रहे थे, हेजिटेट कर रहे थे, तो अब जैसे और हेजिटेट नहीं कर सकते और नहीं रोक सकते खुद को, तो ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए जैसे तैयार हो रहे हैं। अगर किसी तरह के कुछ नेगेटिव लोग हैं, चैलेंजेस हैं, तो उनके अगेंस्ट भी स्टैंड लेने वाली एनर्जीज हैं। अगर इनमें पहले करेज नहीं थी, स्ट्रेंथ नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि आपके लिए कोई स्टैंड ले सकें, बहुत डरते हों, चाहे इमेज कॉन्शियस ही हो, चाहे सोसाइटी कॉन्शियस हो, कुछ भी चीज़ें हों, तो अभी एक ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर ये पर्सन आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ हैं। जो भी दो सिचुएशंस में पर्सन जगल कर रहा था, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ में थे, जहाँ पर ये एक वेटिंग एनर्जीज़ में थे, जहाँ ये आपको ना चुनकर बाकी ऑप्शंस को ट्राई करने में लगे हुए थे। तो उस माइंडसेट से, उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, इमेच्योर एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको कुछ रियलिटी चेक मिले हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत समय लिया है, बहुत रुके रहे हैं, बहुत पॉज में रखा है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस में रखा है इस रिश्ते को, आपको बहुत पाबंदियों में, जानते हुए भी कि आप इनके लिए एकदम सही हो, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आप इनके लिए लॉयल हो, ट्रस्टवर्दी हो, एक फ्यूचर देखते हुए भी कहीं ना कहीं इस पर्सन ने बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस इस रिश्ते पर लगा कर रखी, जहाँ इन्होंने वो नहीं किया जो आप डिज़र्व करते थे, इन्होंने वो प्यार नहीं दिया, वो साथ नहीं दिया, वो सपोर्ट नहीं दिया, जो आपने हमेशा ही नहीं दिया है। तो जो रुकी हुई, थमी हुई एनर्जीज़ में अब और ज़्यादा नहीं रुक पा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक एक्शन की एनर्जीज़ हैं, नाइट्स की एनर्जीज़ हैं, एंड अगेन नंबर 3 टाइम्स आ गए यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जो थर्ड इन्फ्लुएंसेस हैं, जिनके कारण इनके पैरों में जो भी बेड़ियाँ बंधी हुई थी, या जिस दायरे में खुद को सीमित रख रहे थे, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, और अगर कर भी रहे थे तो बहुत चीज़ें छुपा रहे हो सकते हैं, तो अब उन एनर्जी से पर्सन बाहर निकल रहा है। इसका सब्र अब जवाब देता नज़र आ रहा है, जहाँ ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। इमेच्योर रहे हैं, कुछ जेस्चर दे सकते हैं, लेकिन हाँ, एक इमेच्योर एनर्जीज रही हैं अपने इमेच्योर एक्शंस का। करेंटली इन्हें रिग्रेट भी हो रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, रातों को सो नहीं पा रहे हैं पर्सन, ने बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ले रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है या हो रही है, जहाँ इन्हें जो करा है उसका बोझ इनकी आत्मा पर बहुत ज़्यादा है। आपको जिस भी तरह से इन्होंने धोखा दिया है, ट्रिगर किया है, आपको रुलाया है, वो बातें इन्हें बहुत हॉन्ट कर रही हैं, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि इनके साथ भी गलत हो गया, इनके साथ भी धोखा हो गया है। कोई जो भी लोग हैं जिन पर इन्होंने ट्रस्ट करके आपसे दूरियां बनाई, वहाँ पर भी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हुई पड़ी हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो बिल्कुल बन नहीं रही है, लोगों के साथ झगड़े चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो बहुत अंदर ही अंदर परेशान हो रहा है, रो रहा है या रो रही है, तड़प रहा है इंसान, रिग्रेट कर रहा है, पछतावे की आग में जलना जिसे कहते हैं ना, वो वाली एनर्जीज से ये करेंटली गुजर रहे हैं। तो ये इस समय रिग्रेट की एनर्जीज़ में ये आपको बिल्कुल अप्रोच करेंगे, और बहुत जल्द अप्रोच करेंगे। जो भी डिसीजंस लेकर ये स्टबर्न एक्ट कर रहे थे, तो उससे बाहर निकल रहे हैं। आप दोनों का वैसे भी लवर्स की एनर्जीज है, तो दोनों का एक दूसरे के साथ है, कुछ तो रिश्ता है, मिलना लिखा है। नंबर 2, आने वाले समय में एक न्यू बिगनिंग होती नज़र आ रही है, यूनियन है, बैलेंस क्रिएट होगा, जो भी इम्बैलेंस था, जो भी कन्फ्यूजन था, उससे ये पर्सन बाहर निकलेंगे एंड आपको चुनते नज़र आ रहे हैं। और आने वाले 2 आवर्स एंड 2 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या है? OXALUHQDSVFKM, ये सब आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर हो सकता है, नेम या सरनेम का।
चलिए देखते हैं आगे और क्या है, क्लैरिफाई करते हैं। फिर स्पोर्ट्स क्या है, प्लीज़ गाइड। कॉफ़ी कप, जिन लोगों से मिलना मिलाना कर रहे थे, जिन लोगों के साथ ये बहुत अपनापन ढूंढ रहे थे, वहाँ वैसा अपनापन नहीं मिल रहा है, वहाँ पर हार्ट ब्रेक वाली एनर्जीज़ हैं। जिनके साथ फ्रेंडशिप बिल्ड करने में लगे थे, जिनको बहुत अपना मानकर इन्होंने आपको धोखा दिया, वहाँ पर किसी तरह के ट्रिगर्स मिल रहे हैं। इस समय पर्सन अकेला नज़र आ रहा है, एकदम एकांत में है, आइसोलेशन नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है पास्ट के इसके एक्शंस, इसके जो भी जिस भी तरह से इसने सिचुएशन में को डील किया है, जो भी आपके साथ किया या बाकी लोगों ने इसके साथ क्या किया। तो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन, एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन वाली एनर्जीज में पर्सन है, जहाँ ये सोच रहे कि कितना डैमेज इसने कर दिया इस कनेक्शन पर, अब इस रिश्ते को ठीक करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे इसे इस समय महसूस हो रहा है कि चीज़ें पूरी तरह से क्रैश हो गई और एक नए सिरे से एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं इन्होंने आपका विश्वास खो दिया है, ये इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं क्योंकि टैरो की एनर्जीज़ है। इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, आप पर फेथ वापस से बिल्ड हुआ है, वापस लौटने की एनर्जीज़ हैं, कुछ सरप्राइज़ इनविटेशन है, लव इज़ कमिंग है। तो कहीं ना कहीं वापस से प्यार आपकी तरफ जाग रहा है, आपकी तरफ लौटना है। कुछ अचानक से अनएक्सपेक्टेड वे में इनकी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या है, कोई यहाँ पर फीमेल है जिसको बहुत ज़्यादा जलन है आपसे, इस रिश्ते से, जो नहीं चाहती कि आप दोनों एक हो। तो उसने जैसे कहते हैं ना, रिश्ते में आग लगाई है, जहर भरा है, जहर घोला है, किसी और का रीज़न रहा हो सकता है कि जिसके कारण आपके पर्सन ने आपके साथ जो किया या जो बाउंड्री सेट की हुई है, जिस भी तरह का धोखा दिया है, कोई तीसरे की वजह से हुआ है यहाँ पर। और अभी उसका रियल फेस इनको नज़र आ रहा है, रियलिटी देख पा रहे हैं, बिल्कुल रियलिटी देख पा रहे हैं। बैक स्टैबिंग की एनर्जीज़ हैं, इन्हें किसी फीमेल से इन्हें ट्रिगर मिला है, धोखा मिला है, चाहे इनके परिवार की कोई सदस्य हो या बाहर का कोई पर्सन हो। लेकिन हाँ, किसी से तो इन्हें डिसेप्शन, लाइज, शॉकिंग अटैक वाली एनर्जीज़ हैं कि जहाँ ये अपनी दुनिया बना रहे थे, जहाँ ये आगे बढ़ रहे थे, वहीं पर चीज़ें सेटबैक इनको मिला है। 4 ऑफ कप्स क्या है, तो धोखे का शिकार हुए हो आप, आपकी गलती ना होते हुए भी आपके साथ बहुत गलत हो गया है। डेट ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते, बहुत ज़्यादा अभी डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये कहीं और डेटिंग और चीज़ों में बढ़ गए थे तो वहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट्स मिली हैं, तो कहीं ना कहीं वापस लौटने की एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं बाकी जगह पर इनकी दाल नहीं गली, वो वाली भी बात है कि कहीं ना कहीं इनको बाकी जगह पर वो साथ या वो सपोर्ट नहीं मिला, वो ऑनेस्टी नहीं मिली जो आपने दी थी। तो ये पर्सन आपकी तरफ लौटेगा, ग्राउंडिंग की एनर्जीज़ भी हैं, तो कहीं ना कहीं बैलेंस आ रहा है, इनकी सोच में ठहराव आ रहा है, एक भटकाव से पर्सन अब ग्राउंडेड एनर्जीज़ में आ रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है, हीलिंग हार्ट, कहीं ना कहीं इन्हें पता है इनके दर्द की दवा आप हो, मरहम आप हो। जो इनका दिल इस समय टूटा हुआ है, जिस भी तरह की पेनफुल एनर्जी से गुजर रहे हैं, इन्होंने आपके साथ तो गलत किया है, लेकिन इनके साथ भी कम नहीं हुआ है, तबाही इनके जीवन में भी मची है। जो भी टॉक्सिक सिचुएशन या जिन भी एडिक्शंस में या अब्यूज़िव रिलेशनशिप में जैसे फंसे हैं, कोई भी रिश्ते हो सकते हैं, कोई लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, वैसे किसी ऐसे रिश्तों में उलझे हों कि जिसके चलते इन्होंने आपके साथ गलत किया, तो वहाँ पर दिल में बहुत गहरा घाव मिला है इनको, जहाँ ये इन्हें पता है कि जो इन्हें समझ सकता है, जिसका साथ, जिसका सपोर्ट इन्हें इस समय चाहिए, जो हील कर सकता है, वो सिर्फ आप हैं। तो ये आपकी तरफ एक हेल्दियर वे में हेल्दी चॉइसेस बनाते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में पर्सन। वो सॉन्ग है ना, बहुत प्यारा सॉन्ग है, दिल दे दिया है जा तुम्हें देंगे, लगा नहीं करेंगे सनम, देख लेना। मस्ती, आई थिंक मस्ती मूवी है, ऐसा कुछ है नाम। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं इस समय, ग्लोइंग किस। तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक अनकंडीशनल लव आपकी तरफ भेजना चाहते हैं, जैसे आपने हमेशा एक्सप्रेस किया है, अपने प्यार का इजहार किया, साथ दिया है। एक इक्वल बैलेंस अब ये क्रिएट करना चाहते हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, अब फेयर रहना चाहते हैं इस कनेक्शन में। अब अनफेयर या बाइस्ड वे में जो भी इनका पहले बिहेवियर है उससे बाहर निकल रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, ये आपकी तरफ लौट रहा है। जिस भी स्टक एनर्जीज़ में था ना, उससे बाहर निकल रहे हैं। वेडिंग रिंग है, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन ये आपके साथ देख रहे हैं।
नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है? क्यूपिड एरो बहुत बार आ रही है। आपको बहुत जल्द कुछ सरप्राइज़ मिलने वाला है। थर्ड टाइम मैं देख रही हूँ ये कार्ड। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है, कहीं ना कहीं जो आपने सोचा नहीं है उस तरह का कुछ सरप्राइज़, कुछ उस तरह का कुछ अनएक्सपेक्टेड इनकी तरफ से कम्युनिकेशन एक्शन हो सकता है। फेथ बना कर रखो, भरोसा रखो खुद पर, यूनिवर्स पर, डिवाइन एनर्जीज़ पर। ये पर्सन आप ही की तरफ लौट रहा है। इसने चाहे जितने भी धोखे दिए हों, इसको इसका आईना दिखाया गया। हार्ट ब्रोकन अगेन, या हीलिंग हार्ट है, हार्ट ब्रोकन है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो बड़ा बुरा हाल हुआ है इनका जो इन्होंने आपके साथ किया है। इनको इनका ही आईना दिखाया गया है कहीं और अब ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। एक कंपैरिजन बिल्कुल यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इन्हें समझ आ रहा है आप कितने सही थे, ये कितने गलत थे, या इनके साथ जो जुड़े हुए लोगों के लिए ये मेहनत करे थे, एफर्ट्स डाले थे, वो कितने चालाक या कितने शातिर हैं। इस तरह की एनर्जीज हैं। अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, सारे एलिमेंट्स, सभी राशियाँ आ गई हैं। जेमिनाई, मिथुन राशि यहाँ पर प्रोमिनेंटली है, वृषभ राशि, टॉरस प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है। ये है। नंबर की बात करें तो 3 की एनर्जी बहुत है। आने वाले 3 आवर्स, 3 डेज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 3 वीक्स भी कुछ एक के लिए रह सकता है, बट कुछ बड़ा कुछ होने वाला है, कुछ बदलाव आने वाला है। 333 आप देख सकते हो, या 313 भी दिख सकता है। और पिछले 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। अप्रैल मंथ आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हुआ हो। 4 साल का रिश्ता भी हो सकता है कुछ एक के लिए। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर है 3, 12, 21, 30, 4, 13, 22, 31, 9, 18, 27 और 6, 15, 24, 5, 14, 23। हाँ, ये ही डेट ऑफ बर्थ हैं। बर्थ मंथ में मई है, जून है, मार्च, दिसंबर, अप्रैल, सितंबर, ये सब बर्थ मंथ है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।